ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। प्रिय भक्तों, राधे राधे। पूर्व के अध्याय में, पूर्व की परिचर्चा में हमने चर्चा की कि किस प्रकार गोकर्ण जी का जन्म हुआ और धुंधुकारी का जन्म हुआ, किस प्रकार आत्मदेव का उद्धार करने के लिए श्री गोकर्ण जी ने उन्हें जो प्रवचन दिए, उन्हें ज्ञान दिया। ये सब चर्चाएं हमने पूर्व में की। आज का अपना विषय रहेगा आगे धुंधुकारी को प्रेत योनि की किस प्रकार प्राप्ति होती है और उसके बाद उसका उद्धार कैसे होता है। तो बिना विलंब के करते हैं अपने प्रारंभ। और हाँ सखा, आप लोग इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि हमारे इस प्रयास को आप जन जन तक जरूर पहुंचाएं। आगे से आगे इन वीडियोस को शेयर करें। और यदि आपको इसके ऑडियो की आवश्यकता हो, आप सुनना चाहें भी, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं एक तरीके से ऑडियो ही तो है, इसमें वो तो कोई है नहीं वीडियो का भी कुछ। तो अगर आप चाहें तो इसका कोई विधि से आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, और कोई दिक्कत नहीं है वो। परंतु इसे आगे से आगे आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। यदि आपकी इच्छा नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे बड़े मनोयोग से अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। कोई क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट में जरूर लिखें। चलो अब प्रारंभ करते हैं। आज का अपना अध्याय है 5वां अध्याय, इसी क्रम में श्रीमद् भागवत महात्म्य को लेकर। तो धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उसके उद्धार के बारे में करते हैं चर्चा। आगे सूत जी कहते हैं सोनक जी से कि हे सोनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ छुपा रखा है। तब नहीं तो मैं तेरी लुआठी, लुआठी बोलते हैं जलती हुई लकड़ी, आधी जली हुई, जैसे कि कोई लकड़ी जल जाती है और अंगारे के समान ऊपर ऊपर से, बाकी टूटती नहीं है, लकड़ी ही रहती है, ऊपर से जल जाती है। तो उसने कहा, कहाँ धन छुपा रखा है तुमने, नहीं तो मैं तेरी लुआठी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखित होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली पुरुष अपने पुत्र से प्रताड़ित होकर। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु था। वे तो वैराग्य पुरुष थे। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, अतः मौत की उसे याद भी नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह बस उन्हीं 5 की सेवा शुश्रूषा में 24 घंटे लीन रहता था। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए, यानी कि उनके प्रसंग में पड़ने से, उनका साथ होने से वह उसे चोरी की भी लत लग गई। अब चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय उन कुलटा स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी न किसी दिन अवश्य ही राजा पकड़ लेगा और दंड देगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इस प्रकार उन्होंने सोचा। फिर इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चले जाएंगी, ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाल दिए। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाया और छटपटाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां पड़ी
प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। देखिए, यह सभी के लिए नहीं है, ये बस उन्हीं के प्रसंग में ये बात आई है तो ऐसा कहा गया है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के अंदर ही लौट आएंगे। सभी को मूर्ख बनाती रहती थी वो, सच न बतलाती थी। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा होता है, ये किसी की भी नहीं होती। वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से संपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, भी वेश्याएं थी, तो उनका कोई पति तो नहीं था। वो तो बस पराये पुरुषों का गमन करने में ही विश्वास रखती थी। तो वो आज यहाँ तो कल वहां, तो वो वहां से चली गई और धुंधुकारी को अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत योनि प्राप्त हुई। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हे देव इस तरीके से चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कभी भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण जी ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य कर दिया करते थे। देखो गोकर्ण जी कितने भले पुरुष हैं। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की से दृष्टि बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण जी कहने लगे, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई, मुझे बता तो सही। तू प्रेत है कि पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? तब सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों का समन हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए। और वह इस प्रकार आगे कहने लगा, वह प्रेत यानी धुंधुकारी आगे कहने लगा कि यह गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, यानी कि कुकर्मों की, यानी इतने कुकर्म किए कि गिनती भी नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में फंस गया हूं, इसलिए मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं, यानी कि केवल हवा पीकर ही अपना निर्वाह कर रहा हूं। हे भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। तो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और उससे बोलने लगे कि हे भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान भी किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब और क्या करना चाहिए? तब प्रेत कहने लगा,
कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो मैं अब तो कोई तुम इसका कोई ऐसा उपाय सोचो और कोई जबरदस्त उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही समझो। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, काफी सोच विचार चिंतन मंथन किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। भी ये तो स्वाभाविक ही था कि वो काफी धर्मात्मा थे, तो लोगों का उनसे मिलने आना, प्रेम प्रकट करना तो स्वाभाविक सी बात है। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब बातें उन लोगों को सुनाई। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, भी कोई हल मिल जाए, कोई सॉल्यूशन तो उसकी मुक्ति का मिले, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिल पाया भाई। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक आप यही कीजिए, मैं भी, और यह साधन भी बहुत सरल भी है। देखो, सप्ताह पारायण साधन जो है वह कठिन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी की भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। सभी ने सप्ताह पारायण के आयोजन करने का निश्चय किया। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों को नष्ट करने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए वहां आग पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई कि वहां सभी सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई तड़ाक से। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन क्रमशः तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित हो रहा था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा कि हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यात्राओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग मिलता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग
गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। तो विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करने के कारण यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया जाए और श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना, इससे क्या लाभ हुआ? फिर वही साफ सी बात है कि जिम जाम मार के डोले शोले बना लिए जाएं और प्रभु में आसक्ति न हो, भगवत प्राण न हो, तो फिर क्या लाभ? अस्थियां ही इस शरीर की आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है यह शरीर। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मल मूत्र का भांडा ही तो है। देखो, वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही है, आपको भी पता है, कोरोना काल चल रहा है ना। तो यह प्रमाणित भी हो चुका है इस शरीर के संदर्भ में। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है, भी यह शरीर हम पर एक भार है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो वह विष्ठा बना देता है इसकी, और अग्नि में जला दिया जाता है तो राख की ढेरी बन जाता है। यदि तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं, तो ऐसे शरीर, अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक खराब हो जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे हो सकती है? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुलबुले और जीवों में मगरमच्छों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें ही फट जाती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठें खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही निपुण है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है ना, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित हो जाती है। इस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था, यानी कि वह इतना तेजस्वी था। सब लोगों ने उसके सामने ही धुंधुकारी को उस विमान पर चढ़ाकर विदा किया। तब उस विमान से आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने एक बात कही। गोकर्ण जी पूछने लगे कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी थी, फिर फल में इस प्रकार का भेद आप लोगों ने क्यों किया? केवल धुंधुकारी को लेने ही क्यों आए? हम सब लोग भी यहाँ थे, हमारी मुक्ति क्यों न हुई? इस प्रकार उन्होंने उन पार्षदों से क्वेश्चन पुट किया। तब श्री भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानव श्रेष्ठ, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यानी कि आप लोगों ने किस प्रकार सुना, प्रत्येक मनुष्य ने, प्रत्येक लोग जो यहाँ उपस्थित थे, उनके श्रवण में, यानी उन्होंने इस प्रकार को किस प्रकार से सेवन किया, उनमें अलग अलग डिफरेंस है। तो यही इसका प्रमुख कारण है कि हम केवल इसी को ले जा रहे हैं। यह ठीक है कि श्रवण से तो सब ने समान रूप से
ग्रहण किया, सबने श्रवण किया, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में डिफरेंस है, यानी इसे श्रेष्ठ फल प्रदान जो मिला है वह सबको नहीं मिला। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह सब खूब मनन किया, निधि ध्यासन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ होता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त से इधर उधर भटकते रहने के कारण जप का कोई फल नहीं मिलता। यानी कि अगर ध्यान से मतलब एक्सट्रीमली फोकस्ड न होकर कोई चीज को सुना न जाए तो वो कोई सुनना नहीं है। और किसी मंत्र का उच्चारण करें, किसी भक्ति रूपी चीज में मन लगाएं और उसमें अपना संदेह हो, किसी प्रकार का डाउट हो, संदेह के साथ उसका उच्चारण करें तो वो भी व्यर्थ ही है। चित्त के इधर उधर भटकते रहने पर जप करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और अश्रोत्रिय को दिया हुआ ज्ञान और आचारहीन कुल, इन सब का नष्ट हो जाता है। गुरुवचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का पालन किया जाए तो श्रवण का फल जरूर मिलता है और यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह आप ध्यान से सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। श्री भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। देखो, जो जिसे स्वयं श्री हरि अपने हृदय से लगा ले तो भाई उसकी तो फिर कीर्ति का क्या बखान किया जाए। शब्दों से बखान करना संभव नहीं। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत भी जितने जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए। सभी की मुक्ति हो गई भाई। ये महत्व है, देख लीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत कथा का। और तथा जहां योगी जन जाते हैं वहां भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी श्री भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। जिस गोलोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। तो देखो इतना प्रभावी होता है श्रीमद् भागवत। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे और क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में दोबारा नहीं आए, अर्थात जीवन चक्र से मुक्त हो गए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर, शरीर को सुखाकर, बहुत काल तक घोर तपस्या करके और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सरलता से प्राप्त कर ले गए। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर हमेशा करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप शरीरों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण गति को
बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा 5वां अध्याय, जिसका महात्म्य बड़ा ही विचित्र है और अपने आप में बहुत सारी भगवत विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसकी चर्चा आज हमने की। तो इसका महात्म्य भी मैंने साथ साथ में इसको आप में, ये खुद महात्म्य है श्रीमद् भागवत का, और इस अध्याय का महात्म्य भी मैंने साथ साथ में आप लोगों को बतला दिया। अतः जितनी बार हो सके पुनः बार बार इसका श्रवण करें, इसे आत्मसात करें। इसी के साथ मैं आज आपसे लेता हूं विदा। इति श्रीमद् भागवत पुराणे श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत।